विद्यार्थियों, तुम्हारा मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 6 के प्रथम अध्याय के प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। आशा है तुम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यदि किसी तरह की परेशानी होगी या नहीं समझ में आएगा तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। इसके वीडियो में मैंने प्रश्नावली 1.1 को हल कर दिया है। अब प्रश्नावली 1.2 को इस वीडियो में हल कर रहा हूँ। इसका पहला प्रश्न है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050, 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। यह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? तीसरा प्रश्न है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? इन प्रश्नों का हल अब सामने स्क्रीन पर आ गया है। पहला प्रश्न का हल है, पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन अंतिम दिन में बिके टिकटों की संख्या को जोड़ देंगे तो कुल टिकटों की संख्या निकल जाएगी जो 4 दिनों के अंतर्गत बिकी है। दूसरा है, आवश्यक रन, यानी वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। 6,980 रन पूरे कर चुका है, तो 10,000 में से 6,980 को घटा देंगे तो हमें 3,020 प्राप्त होगा। यानी शेखर को 10,000 रन पूरे करने के लिए अब 3,020 रनों की आवश्यकता है। तीसरा प्रश्न का हल है, विजयी प्रत्याशी को कुल प्राप्त मत 5,77,500 और प्रतिद्वंदी को कुल प्राप्त मत 3,48,700। यानी पहले मत में से दूसरे मत को घटा देंगे तो उसका अंतर 2,28,800 आ गया। यानी विजयी प्रत्याशी ने अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी को 2,28,800 मतों से पराजित किया। इस तरह हम अब तक 3 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। कुछ ही देर में चौथा प्रश्न स्क्रीन पर आ जाएगा। चौथा और 5वां प्रश्न एक साथ आया है। चौथा प्रश्न है, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,068 रुपये के मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई? 5वां है, अंक 6, 2, 7, 4, 3 में से प्रत्येक का एक बार प्रयोग करते हुए एक बड़ी संख्या बनाना है और दूसरी छोटी संख्या बनाना है और फिर उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। अब स्क्रीन पर 6, 7 और 8 नंबर प्रश्न आ चुका है। 6 नंबर प्रश्न, एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए?
सातवां है, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपया थे। उसने 40 रेडियो खरीदे, प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपया था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष बच गई। आठवां है, एक विद्यार्थी ने 7,236 गुणे 56 में 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। उसका अंतर सही उत्तर से कितना अधिक था। अब इन प्रश्नों को हम कॉपी पर हल कर रहे हैं। कुछ देर में वह सामने आ जाएगा। हाँ, चौथा नंबर प्रश्न का आंसर आ गया। दोनों सप्ताह की कुल बिक्री के लिए हम दोनों सप्ताह में जो अलग अलग दर्शाया गया है उसको जोड़ देंगे तो हम पाते हैं कि दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई है और 1,14,877 रुपये की अधिक बिक्री हुई है दूसरे सप्ताह में। उसी तरह पांचवा है, एक बार सभी अंकों को प्रयोग करते हुए बड़ी संख्या बनाए, फिर छोटी संख्या बनाए और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिए तो उसका अंतर आ गया। फिर छठवां प्रश्न है, जनवरी माह में दिनों की संख्या 31 होती है, अतः जनवरी माह में कुल पेंच बना 2,825 गुणे 31 यानी 87,575 पेंच मशीन ने बनाया। अब सातवां प्रश्न है, व्यक्ति के पास कुल राशि है 78,592 रुपया। 40 रेडियो का कुल मूल्य हो गया 40 गुणे 1200 यानी 48,000 रुपया। अब उसके पास शेष बचा है 78,592 में से 48,000 घटा देंगे यानी 30,592 रुपया बचा हुआ है। आठवां प्रश्न है, 7,236 में एक बार 65 से गुणा कर देंगे और 7,236 में एक बार 56 से गुणा कर देंगे यानी 65 के गुणनफल वाले को 56 के गुणनफल से घटा देंगे तो उसका अंतर आ गया 65,124 यानी उसे इतने अधिक उत्तर प्राप्त हुए। नौवां प्रश्न आ गया है, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े से कितनी कमीज सिलाई जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। 10वां है, दवाइयों के बक्सों में भरा गया है और प्रत्येक बक्से का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। एक वैन में 800 किलोग्राम से अधिक भार नहीं ले जा सकती, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं। 11वां प्रश्न है, किसी विद्यार्थी के घर से स्कूल के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। 12वां प्रश्न है, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। 250 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। इस तरह हम लोग आज 12 प्रश्न देख लिए। इनका अंतिम 4 प्रश्नों का यानी 9, 10, 11 और 12 का उत्तर अभी थोड़े देर में स्क्रीन पर आ जाएगा। 9 नंबर का हल स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है और कुल कपड़ों की लंबाई है 40 मीटर यानी दोनों को हम सेंटीमीटर में बदल देंगे तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर 215 सेंटीमीटर हो जाएगा और 40 मीटर बराबर 4,000 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें 4,000 सेंटीमीटर को यानी 4,000 को 215 से भाग देंगे जिससे हमें भागफल 18 मीटर और शेषफल 130 मीटर प्राप्त होगा। यानी कुल कमीज़ों की संख्या है 18 और बचे हुए शेष कपड़ों की लंबाई है 130 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 10वां प्रश्न है 10वें प्रश्न का हल है, एक बक्से का भार 4.5 किलोग्राम होगा
और वैन की क्षमता 800 किलोग्राम होगी, यानी वैन में 177 बक्सा ले जाया जा सकता है। इसी तरह 11वां प्रश्न का उत्तर आ गया। घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। इसे हम मीटर में बदल देंगे तो 1875 मीटर हो जाएगा। एक दिन में 2 बार दूरी तय की जा रही है, यानी इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 3750 मीटर हो जाएगा। यानी 6 दिनों में कुल तय की गई दूरी 6 गुणे 3750 यानी 22,500 मीटर अर्थात 22.5 किलोमीटर। इसी तरह 12वां प्रश्न का हल आ गया है। दही की कुल क्षमता है 4 लीटर 500 मिलीलीटर यानी 4500 मिलीलीटर और ग्लास की धारिता है 250 मिलीलीटर। तो ऐसी ग्लासों में रखने के लिए ग्लास की अभिष्ट संख्या होगी 4500 में 250 से भाग दे देंगे, यानी भागफल 18 प्राप्त हुआ। अर्थात हमें कुल दही रखने के लिए 18 ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी। आशा है यह वीडियो बच्चों को काफ़ी पसंद आ गया होगा। अतः बच्चे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे यह पता चल सके कि कितने बच्चों ने इस वीडियो से लाभ लिया। वीडियो बहुत उपयोगी साबित हुआ। धन्यवाद।